है पूरे लोग परेशान है। जैसा कि राशन की दुकानों पे सभी को इनकम कास्ट होना बोलकर राशन शॉप वाले बोल रहे, तो उसके वास्ते जो बीपीएल कार्ड होल्डर है वो पूरे लोग परेशान है। देखिए इनकम कास्ट के वास्ते जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनका जिनका कास्ट बन के आ रहा, बीपीएल कार्ड होल्डर जो अपना बीपीएल कार्ड की जीरोस कॉपी लगा रहा, पुराना इनकम कास्ट लगा रहा, उसको अब इनकम दे रहे 1,80,000 2 लाख। इधर के तहसील ऑफिस अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं और मुलाकात हुई वसीमुद्दीन किरमानी से, जो कि अभी रिसेंटली एमआईएम पार्टी के स्पोक पर्सन भी बने हैं। और वसीमुद्दीन किरमानी जैसा कि पहले से हम देखते आते हैं कि ये एमआईएम के स्पोक पर्सन रहने से पहले भी सोशल वर्क भी करते हैं और ऑफिसों में इनका विजिट भी होता है, जहाँ पर भी लोगों की परेशानी, तकलीफ, दिक्कतें होती है उसके ऊपर ये आवाज उठाते हैं। आज की इनकी आवाज ये है कि यहाँ पर जो तहसील ऑफिस है, यहाँ पर कुछ गलत काम चल रहे हैं। इसके बारे में आज वसीमुद्दीन किरमानी, स्पोक पर्सन एमआईएम डिस्ट्रिक्ट लीडर, ये बात करेंगे हमारे चैनल पर। देखिए मैं आज जो मेजर इशू है, पूरे लोग परेशान है। जैसा कि राशन की दुकानों पे सभी को इनकम कास्ट होना बोलकर राशन शॉप वाले बोल रहे, तो उसके वास्ते जो बीपीएल कार्ड होल्डर है वो पूरे लोग परेशान है। डेली निर्मदी केंद्र में जो है सो ना, मैं 2 से 3 न्यूज़ें बनाया कि निर्मदी केंद्र में 4 काउंटर डालो, पब्लिक को सुविधा दो, जल्द से जल्द उनके काम करो। पीआरसी सर्टिफिकेट के बारे में भी अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा और लोग पीआरसी सर्टिफिकेट के लिए भी परेशान है और इनकम कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जो है ना घंटों ठहरना पड़ रहा है, सारा दिन ठहरना पड़ रहा है निर्मदी केंद्र में। इधर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार कोई भी जो है सो ना इसको ऊपर दिलचस्पी नहीं ले रहे, अवाम के मसाइलों को दिलचस्पी से नहीं ले रहे। एक बार बिदर डिप्टी कमिश्नर का परसों भी मैंने स्टेटमेंट देखा कि बिदर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी, फिर जो सो ना मीडिया, 4 पिलर है बोलकर बोले। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव जो सो ना कानून बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, तालुका ऑफिसर्स होते हैं, ये पूरे ऑफिसर्स उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्या लेजिस्लेटिव तो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूट करने वाले क्यों ताखिर कर रहे हैं? क्यों निर्मदी केंद्र के अंदर फटाफट इनकम कास्ट के वास्ते जो सोना 4 काउंटर क्यों नहीं बैठ रहे, करंट की सुविधा क्यों नहीं रह रही? ऐसे मसाइल है। बिदर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है कि लोग परेशान है। और जिस तरह के इनकम कास्ट के वास्ते जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनका इनकम कास्ट बन के आ रहा, बीपीएल कार्ड होल्डर जो अपना बीपीएल कार्ड की जीरोस कॉपी लगा रहा, पुराना इनकम कास्ट लगा रहा, उसको अब इनकम दे रहे 1,80,000 2 लाख रुपए, जबकि उसकी पुरानी इनकम जो है ना 1,20,000 के अंदर की उसका बीपीएल कार्ड है। अब उन्हें 1,20,000 के ऊपर 1,80,000 2 लाख इनकम लेके वो इनकम कास्ट ले जाके अगर उन्हें सबमिट करेंगे तो उसका बीपीएल कार्ड 250 बीपीएल कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। अचानक क्यों बढ़ाया जा रहा है इनकम? 20,000 30,000 इंक्रीमेंट की वजह क्या? ये समझ में नहीं आ रहा। क्या सरकार जो है सो ना बीपीएल कार्ड का जो 1,20,000 तक लिमिट थी उसको ज्यादा बढ़ाई है क्या? ये मेरा सवाल है कर्नाटका सरकार से। अब सरकार के क्या नियम है वो जनता को मालूम होना चाहिए। भाई तुम 1,20,000 रुपए की लिमिट में बीपीएल कार्ड बनता था, अब तुम 1 लाख, जिसकी पहले 1,80,000 1 लाख रुपए इनकम जिसका था, जिसका बीपीएल कार्ड था, अब उसको रिन्यूअल करने जा रही हो तो तुम 1,80,000 2 लाख डाले तो बेचारे का तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। तो ऐसे राशन कार्ड की दिक्कतों पर, जो मसले पर बात की, आवाज उठाई, बहुत ही अच्छा आपने आवाज उठाई है, इसका हल जरूर निकलेगा। फिलहाल अब इन पर आते हैं। ये जो साथी हमारे साथ खड़े हैं, इनको रिकॉर्ड रूम में भी बहुत दिनों से परेशान किया जा रहा है, इनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। ऐसी समस्या आपके सामने भी आई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं बोला ना, डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने जैसा बताया कि 4 पिलर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, हाँ, फिर उसके बाद क्या बोले आप, जुडिशरी, फिर उसके बाद आप बोले मीडिया। डीसी मैडम बोले ना, ये बात सच है ना? तो इसमें एग्जीक्यूटिव क्यों फेल हो रहा है? एग्जीक्यूटिव इतना मजबूत से काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव का काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना। अभी एग्जीक्यूटिव फेल्योर पर एमआईएम कुछ कदम उठाए? अरे आवाज उठा रही है ना, लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, कानून साज काउंसिल में उठा रहे हैं, आप मीडिया में बोल रहे हैं, क्या कुछ एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा पार्टी की? देखो अभी तो आवाज उठा रहे हैं। अगर बिदर तहसील ऑफिस का रिकॉर्ड रूम अगर जल्दी नहीं सुधरेगा, लोगों को ऑन टाइम पे उनके रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे। देखो भाई रिकॉर्ड नहीं है, 8 दिन के 15 दिन के अंदर तुम हिम्बारा दे दो रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल बोल के,
कब से आप यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं? कितने दिन से फिर रहे? 3 साल से, 3 तो साल। 3 साल से तुमको रिकॉर्ड नहीं है बोल के हिम्बारा नहीं दिए? हिम्बारा नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। तुम पूछे नहीं हिम्बारा दियो बोल के? पूछे, बहुत बार पूछे, तहसीलदार सर को भी पूछा हम लोग। ये गलत काम है। देखो भाई 8 दिन होंगे 15 दिन होंगे, आपको अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो आप हिम्बारा दे दियो। बास को कोर्ट में सबमिट करना रहता है डॉक्यूमेंट, अदालत में ले जाके सबमिट कर देते, रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन तहसील ऑफिस बोलकर जो हिम्बारा तुम देते। तुम आज कल परसों महीनों सालों तुम पब्लिक को फिरेंगे तो ये गलत है। तो यही बताना चाह रहा हूं मैं, लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का फेल्यूर है बिदर जिले में। जितने भी ऑफिसर्स है लापरवाही है, अपने कोई जो सुना जिम्मेदारी को समझना नहीं चाहता, दिलचस्पी से जनता के मसाइल को हल करना नहीं चाहता। अगर जनता के मसाइल दिलचस्पी से काम कर रही, कुर्सी पर बैठ रही, सैलरी ले रही, अगर तुम ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई मसाइल नहीं रहेंगे, लोगों के काम आसानी से होंगे। कोई बड़ा काम नहीं है, दिमाग से, सलाहियत से एजुकेटेड है, लोगों की, जनता की हमदर्दी करने को कुर्सी पर बैठी, उसकी सैलरी ले रही, अपने पोस्ट से, अपने कर्तव्य से वफादारी निभाए तो जनता के मसाइल हल होंगे। जब एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो ऐसे में क्या होना चाहिए? अब ऐसे में जनता देख के एक दिन जनता रोडों पे उतर जाती है, एहतजाज शुरू कर डालती है, धरना शुरू कर डालती है। पर अब वक्त आ चुका है, आता है, जैसा कि आप परसों का धरना हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे, वैसे ही धरने फिर बिदर में भी हो सकते हैं। बिदर बैकवर्ड एरिया है, ऑफिसरों की लापरवाही, ऑफिसर्स मनमाने कर रहे हैं, तहसील में ही बोल के नहीं है, एसी ऑफिस ले लियो, डीसी ऑफिस ले लियो, म्युनिसिपालिटी ले लियो, हर जगह पे जो है ना ऑफिसर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। जनता देख के आखिरी में एक दिन जनता रोडों पे उतर जाती है, फिर जो है ना अपने हाथ में जो चीज लेना है हाथ में ले लेके जनता पूरे ऑफिसरों को सबक सिखाती है। आने वाले दिनों ऐसे ही एग्जीक्यूटिव काम करते रहे और जनता परेशान रही तो एमआईएम का क्या रोल रहेगा? एमआईएम जनता के साथ थी, जनता के साथ है, जनता के साथ रहेगी। मैं आपके न्यूज के माध्यम से बिदर जिले की जनता से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। ऑफिशियली आप जो सुना जमहूरी अंदाज में आप दरखास्त डालो, एप्लीकेशन डालो। आपको अगर 15 दिन हो गए आंसर नहीं मिल रहा तो आप जो सुना न्यूज बनाओ या तो मेरे से कांटेक्ट करो। आपको